और चलिए अब बात करेंगे राजस्थान में मंत्रिपरिषद विस्तार की आहट को लेकर के बड़ी खबर की, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं प्रदेश में अब तेज हो गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के साथ ही इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई। मुलाकात के बाद मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। मंत्री बनाए जा सकते हैं, नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें श्रीचंद कृपलानी, गुरवीर बराड़ मंत्री बन सकते हैं, तो बाबा बालकनाथ को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जवाहर सिंह बेढम का भी प्रमोशन हो सकता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। तीन से चार नए मंत्री बना सकते हैं, 2 पद खाली रखे जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में फिर से मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सके। यह सब ऐसे मौके पर हो रहा है जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और सप्ताह भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जाहिर है भजनलाल सरकार सूबे की तमाम 25 सीटों को जीतने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को बनाए रखना चाहती है ताकि चुनाव में उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं उस तस्वीर के साथ ही बाबूलाल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे, दोनों के बीच में मुलाकात हुई। क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना यही जा रहा है कि सरकार जो है, जो बड़े वर्ग छूट गए, जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया मंत्रिपरिषद में, तो उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए, उन बड़ी जातियों को अपने साथ में
जोड़े रखने के लिए मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकती है। खासतौर से यादव, गुर्जर और वैश्य समुदाय के भी चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। तो इसके लिए चर्चाएं चल रही हैं और आज जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने गवर्नर से मुलाकात की तो उसके बाद अटकलों के बाजार गर्म हैं और जिन विधायकों को मंत्री बनने की आस है तो वो भी अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए बड़े नेताओं से संपर्क साध रहे हैं और ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका नंबर भी मंत्री बनने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक छोटा मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा जिसमें कम से कम 3-4 मंत्री बन सकते हैं, 2 मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं ताकि भविष्य में भी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सके। तो अब जो है निगाहें इसी बात पर टिकी हैं तमाम लोगों की कि वो चेहरे कौन हैं और कब तारीख आ सकती है मंत्रिपरिषद के विस्तार की, तो उस पर निगाहें गड़ी हुई हैं और दिल्ली से लगता है कि हरी झंडी मिली हुई है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल को। तब कहीं जाकर आज उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की होगी और मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है इस सप्ताह के आखिर तक होने की संभावना है। तो उससे पहले जिस तरह सरकार तबादला लिस्टें निकाल रही है और सारी चीजें जो कर रही हैं, तो उसमें मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्ग छूटे हुए हैं उनका वोट आपको लेने के लिए कुछ न कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा। और जब तमाम उम्मीदवार उस वर्ग के उम्मीदवार जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उनसे जनता, उस वर्ग के जो मतदाता ये सवाल जरूर पूछेंगे कि राजस्थान की सरकार में उनके वर्ग का मंत्री तक नहीं बना तो आपको हम क्यों वोट दें। तो जो सवाल है आम मतदाता के उस वर्ग से जुड़े हुए जो वंचित है इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल ये मान लिया जाए कि मंत्रिपरिषद में एक जातीय संतुलन भी कायम करने की कोशिश होगी और ये भारतीय जनता पार्टी की जो आगामी रणनीति है इसके तहत इससे पहले आचार संहिता से पहले बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी बाबूलाल जिस तरीके से बता रहे थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं उनको लेकर के बड़ी खबर मिल सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। चलिए अब बात करेंगे बीजेपी के दांव की, जहां पर मरुधरा में हैट्रिक की तैयारी को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की जुबान पर 400 पार का नारा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। मरुधरा साथ ही बीजेपी विधायक ने एक ऐसा दावा भी किया है जिससे राजस्थान की शांत रहने वाली सियासत में फिर से उबाल आ गया है। बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। सभी को पीएम मोदी पर भरोसा है। जो मुझे नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर कांग्रेस भागकर आ रही है। आज ये स्थिति है कि दल बदल कानून अगर नहीं होता तो 70% विधायक तो कांग्रेस के मेरे संपर्क में जो चाहते हैं कि मोदी जी के विकास के साथ जाएं, मोदी जी की पार्टी के साथ जाएं, देश के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ जाएं। लेकिन क्या है कि वर्तमान जैसी स्थितियां हैं, कांग्रेस में हमेशा असंतोष रहा है, भाजपा में कभी असंतोष की भावना कभी आई नहीं, क्यों हम लोग सामूहिक निर्णय करते हैं और जहां सामूहिक निर्णय होता है वहां असंतोष नहीं होता। ये तो बीजेपी विधायक के बोल थे, लेकिन प्रदेश के बीजेपी मुखिया यानी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ऐसी ही बात कही है। सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और कुछ नेता आने की प्रतीक्षा में हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीट पार करेगी। देखिए, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता ने अपना नारा बना लिया है। और जनता नारा क्यों बनाती है कि 2014 से लेकर अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को अपना परिवार मान के